आज के इस तज्जिये में हम एक ऐसी तारीखी मुहिम पर रोशनी डालने वाले हैं जो शायद आम तौर पर इतनी डिस्कस नहीं होती, लेकिन इसका इम्पैक्ट बिल्कुल गेम चेंजिंग था। इसे सरैया अब्दुल्ला बिन जाहश या नखला की मुहिम कहते हैं। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वो पहला पॉइंट था जहां दो बड़े फरीकों के दरमियान सबसे पहला डायरेक्ट क्लैश सामने आया। तो चलिए इस मुहिम के पीछे छुपे राज, इसकी स्ट्रैटेजी और उस अजीम तारीखी इनकलाब को समझते हैं जिसने आने वाले वाक़यात की बुनियाद रखी। अक्सर जब किसी अजीम तारीखी तब्दीली का जिक्र होता है तो जहन में ऑटोमेटिकली हज़ारों की फौज और बड़े बड़े लश्कर आते हैं, है ना? लेकिन यहाँ हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सिर्फ 8, जी हाँ, सिर्फ 8 सहाबा पर मुश्तमिल एक छोटा सा दस्ता किस तरह इतने कम अफराद की एक छोटी सी टीम ने एक इतनी बड़ी तारीखी तब्दीली को ट्रिगर कर दिया, यही इस पूरी डिस्कशन का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तो ये बात है 2 हिजरी की। अब ज़रा इस मकाम को ज्योग्राफी के हिसाब से समझते हैं। ये दस्ता मक्का और ताइफ के बिल्कुल दरमियान नखला के मकाम की तरफ रवान होता है। ये जगह कोई ऐसी रैंडमली सेलेक्ट नहीं की गई थी। नखला असल में एक ऐसी जगह थी जहाँ से कुरैश के तजारती काफिले अक्सर गुजरा करते थे। लेकिन मज़े की बात यह है कि सफ़र शुरू करते वक्त इन 8 अफराद को खुद भी नहीं मालूम था कि उनकी असल मंजिल या उनका टारगेट क्या है। और यही चीज़ इस मिशन को इंतहाई मिस्टीरियस बनाती है। इस पूरे ऑपरेशन को स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखा गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस स्क्वाड के कमांडर हज़रत अब्दुल्ला बिन जश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक सील्ड यानी मोहरबंद खत दिया था। हिदायत ये थी कि सफ़र के दौरान एक मखसूस मकाम पर पहुंचकर ही इस खत को खोलना है। मालूमात को लीक होने से बचाने के लिए यह बिल्कुल एक टॉप टियर हिकमत अमली थी। ज़रा तसव्वुर करें उस वक्त की कैफियत को। एक सहरा का सफ़र, एक 8 बंदों की टीम और सस्पेंस अपनी पीक पर। पहले उन्हें एक बंद लिफाफा मिलता है, फिर वो अनजान मंजिल की तरफ सफ़र करते हैं बिना ये जाने के असल मकसद क्या है। और फिर 2 दिन के सफ़र के बाद उस ख़त को खोलकर अपना ट्रू ऑब्जेक्टिव डिस्कवर करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दिखाती है कि उस दौर में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को कितनी अहमियत और सीक्रेसी के साथ हैंडल किया जाता था। खैर, जब आखिरकार वो ख़त खोला गया तो उसमें इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर थीं। अल्फाज कुछ यूं थे: निकलना जाओ, कुरैश की नकलो हरकत पर नज़र रखो और उनकी खबर लाओ। मतलब यहाँ ऑर्डर्स में बिल्कुल वाज़े था कि ये सोली एक इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशन है, दुश्मन की मूवमेंट्स को मॉनिटर करना है और रिपोर्ट्स लानी है। इसमें कहीं भी किसी पर हमला करने या कोई फिजिकल क्लैश शुरू करने का हुक्म नहीं था। लेकिन देखें, ग्राउंड रियलिटी और प्लान्स में अक्सर फ़र्क आ ही जाता है। जब ये छोटा सा दस्ता नखला पहुंचा तो वहां बिल्कुल अचानक गैर मुतवक्का तौर पर उनका सामना कुरैश के एक ट्रेड कारवान से हो गया। अब वक्त बहुत कम था। हालात ने उन सहाबा को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां सिर्फ दूर से निगरानी करना शायद उनके लिए प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं रहा था। उन्हें फ़ौरन एक बड़ा टैक्टिकल डिसीजन लेना था। और इस अचानक सामने आने वाली सिचुएशन के नतीजे बहुत तेज़ी से अनफोल्ड हुए। इस झड़प में कुरैश का एक शख्स अम्र बिन अल-हज़रमी मारा गया, उनके 2 अफराद को कैद कर लिया गया और काफले का कुछ सामान भी कब्जे में आ गया। ये वाकई कोई माइनर स्कर्मिश नहीं थी। हकीकत में ये इस्लामी तारीख के अंदर मुसलमानों और कुरैश के दरमियान होने वाला एब्सोल्युटली फर्स्ट डायरेक्ट क्लैश था। इस एक इवेंट ने अचानक पूरे लैंडस्केप को हिलाकर रख दिया। अब यहाँ आकर एक बहुत संगीन मसला पैदा हो गया, एक ऐसा मॉरल डिलेमा जिसने सब कुछ कॉम्प्लिकेट कर दिया। ये जो क्लैश हुआ था ये रजब के महीने में पेश आया था और अरब रिवायत के मुताबिक रजब उन 4 मुकद्दस महीनों में शामिल था जिनमें किसी भी किस्म का खून खराबा या जंग करना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन था। ये एक ऐसी रेड लाइन थी जिसे पूरा अरब मुआशरा मानता था। मक्का के कुरैश को जैसे ही ये बात पता चली, उन्होंने बिना किसी देरी के इसे वेपनाइज कर लिया। उन्होंने फ़ौरन ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि मुसलमानों ने हुर्मत वाले महीने की ओपनली बेहुरमती की है। ये प्रोपेगेंडा आग की तरह फैल गया कि उन महीनों का एहतराम तोड़ दिया गया है जिन्हें कदीम तारीख से मुक़द्दस माना जाता था। ये सिर्फ एक कंप्लेन नहीं थी, ये एक मैसिव पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक अटैक था जिसने हालात को शदीद कशीदा कर दिया। तो ऐसी पेचीदा सिचुएशन में जहां ह्यूमन रीजनिंग से जवाब देना मुश्किल लग रहा था, वहां आसमानी फैसला नाजिल हुआ। इस संगीन मॉरल और पॉलिटिकल क्राइसिस को हैंडल करने के लिए कुरान मजीद की वजाहत आई, जिसने इस पूरे केस को इंसाफ के तराजू में ठीक ठीक तोल दिया। यहाँ फोकस जज्बात पर नहीं बल्कि एक बिल्कुल वाज़ेह, इम्पार्शल और लॉजिकल असूल पर था।
सूरह अल बकरा की आयत 217 ने इस पूरे मसले की पिक्चर क्लियर कर दी। एक तरफ बिल्कुल ये तस्लीम किया गया कि सेक्रेड मंथ में लड़ना वाकई एक बड़ा गुनाह है, लेकिन ज़रा दूसरी तरफ देखें, अल्लाह के रास्ते से रोकना, कुफ्र करना, लोगों को मस्जिद हराम तक एक्सेस ना देना और उन्हें उनके अपने घरों से बेदखल कर देना, ये सब जुल्म पहले गुनाह से कहीं ज़्यादा बड़े और संगीन क्राइम्स हैं। इस कंपैरिजन ने टोटली क्लियर कर दिया कि एक वक्ती गलती की आड़ में आप सालों से होने वाले